नमस्कार, जी स्काई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मुस्कान ग्वाला। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। विद्या भारती संस्थान द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर की ओर से नई शिक्षा नीति के तहत आगामी 2 मार्च को भव्य शिशु नगरी मेले का आयोजन किया गया। विशाल शिशु नगरी मेले में 1400 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। दोपहर में आयोजित होने वाले उक्त मेले में विद्यार्थी खेल खेल में शिक्षा के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। भव्य शिशु नगरी मेले के आयोजन को लेकर मंगलवार को आदर्श विद्या मंदिर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता के दौरान विद्या भारती संस्थान अजमेर के जिला सचिव संजय शर्मा ने अपने भव्य शिशु नगरी मेले के प्रस्तावना पर प्रकाश डालते हुए मेले के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत खेल खेल में शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा दी जा रही है। उन्हीं विद्यार्थियों द्वारा मेले में अपने कला कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान विद्यालय प्रांगण में खाने पीने के स्टॉलों के साथ साथ मनोरंजन के लिए झूले चक्री आदि की भी व्यवस्थाएं की गई। मेले के शुभारंभ के मौके पर संगठन मंत्री शिव प्रसाद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। साथ ही जिला कलेक्टर उत्सव कौशल, एसडीएम गौरव बुढ़ानिया, विधायक शंकर सिंह रावत तथा अन्य जनप्रतिनिधि गण उपस्थित रहेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानाचार्य नवीन कुमार सेनी, रमेश भराड़िया, मनोज कुमार टेलर, गोविंद राम सेन, कविता शर्मा, ममता शर्मा, प्रीति वर्मा तथा राकेश कुमार आदि उपस्थित रहे। सेंधा थाना क्षेत्र के गांव नौखड़ी रेलड़ा में हथियारबंद लोगों द्वारा एक घर में घुसकर घर में मौजूद 2 बालिकाओं के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। हमले में घायल दोनों बालिकाओं को उपचार हेतु राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां पर दोनों का उपचार जारी है। इस संबंध में पीड़ित परिजनों ने सेंधा थाने में शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करने तथा असहयोग का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार के दिलीप सिंह रावत ने बताया कि उसका परिवार 19 फरवरी को पारिवारिक कार्य हेतु पास ही के गाँव नानड़ा गए हुए थे। घर पर 16 वर्षीय ललिता तथा 17 वर्षीय पूजा घर पर ही थी। इस दौरान नाड़ा निवासी प्रेम देवी, बीरम सिंह, लीला देवी, कंचन देवी, रातड़िया निवासी लीला देवी रावत तथा 7 से 8 अन्य लोग उसके घर में घुस गए और घर में मौजूद ललिता तथा पूजा के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। हमले के दौरान आरोपियों ने घर का सामान भी इधर उधर बिखेर दिया। पीड़ित दिलीप ने बताया कि घटना की जानकारी के बाद वे घर पर पहुंचे तथा सेंधा थाना पुलिस को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन तक नहीं उठाया। थाने जाकर शिकायत देने के बाद भी अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं हुई है। इस संदर्भ में पीड़ित परिवार ने पुलिस महानिरीक्षक अजमेर को भी शिकायत दी है। कल 17 तारीख को शाम को कुछ हम मेरे बड़े पिताजी के धूप गए हुए थे वहाँ पे, तो 10-15 लोग हमारे बड़े चाचा के और उसके मामा के लड़के हमारे माता पिता के पीछे पीछे नाना से रेलड़ा आए। रेलड़ा आने के बाद घर में घुसकर, हम तो घर पे मौजूद थे नहीं, हम गए हुए धूप पे, और घर में घुसकर मेरी छोटी सिस्टर के कुल्हाड़ी से सिर पे चोट आने से वो बहुत गंभीर हो गई, जिसे अमृतकौर लाके भर्ती कराया गया। उसके बाद मेरी मिसेज के प्रेग्नेंट है वो, उसके भी मारपीट की तो उसके भी लगी और सोनोग्राफी कराई। और उसके बाद रिपोर्ट, ये सब मामला होने के बाद सेंधा थाना गए तो वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और रिपोर्ट को पढ़ा तक नहीं उन्होंने। और जो घर में घुसे थे वो 10-15 लोग, उन्होंने मेरी मम्मी का मोबाइल चोरी करके ले गए और उसके अंदर कुछ पैसे भी थे वो भी ले गए चले गए। और सेंधा थाना में वापस कॉल करके पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि तुम साइड में रहो, घर में घुस के थोड़ी मारेंगे। और अभी भी वो हमारे घर के आसपास घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि घर आओ, घर आने के बाद तुम्हें बताते हैं। अभी भी वो हमारे घर के मौजूद है और 4 दिन हो गए हम घर नहीं गए हैं उनके डर। अजमेर गेट स्थित राम स्नेही राम द्वारा में मंगलवार से 304वां रामचरण जयंती उत्सव का शुभारंभ किया गया। 4 दिवसीय उत्सव के शुभारंभ के मौके पर प्रथम दिवसीय विशेष सत्संग के दौरान संत गोपाल राम महाराज ने श्रवण कुमार की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि शब्दभेदी बाण से घायल श्रवण कुमार से राजा दशरथ ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो श्रवण कुमार ने राजा को अत्यंत दुखी देख कहा कि हे राजन, मैं अपनी मृत्यु से दुखी नहीं हूँ। दुख इस बात की है कि मैं अपने अंधे माता पिता की तीर्थ इच्छा पूर्ण न कर सका। मेरे माता पिता प्यासे हैं, कृपया पहले उनकी प्यास शांत करें, तब उन्हें मेरी मृत्यु का समाचार सुना दे। संत ने कहा कि माता पिता की सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। माता पिता संसार में प्रत्यक्ष देवता हैं, इनकी सेवा ही सबसे बड़ा भजन है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को कष्ट देता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता।
इस दौरान संत पुनीत राम महाराज ने कहा कि जो इंसान जीवंत माता पिता की सेवा करता है उसे जीवन में हमेशा सुख मिलता है। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए तथा दिल से भगवान को याद करना चाहिए। संत ने कहा कि भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए लेकिन माता पिता को नहीं भूलना चाहिए। कथा सुनने से मन को शांति मिलती है तथा सारे पाप धुल जाते हैं। कथा प्रारंभ होने से पूर्व राम द्वारा सेवा समिति व महिला मंडल ने स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी का पूजन किया। इस दौरान संत गोपाल राम महाराज तथा पुनीत राम महाराज ने तिलक लगा करके माला पहनाई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षा के सफल आयोजन हेतु मंगलवार को बोर्ड परीक्षा केंद्राधीशकों की 1 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहर के देलवाड़ा रोड स्थित राजकीय सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यशाला में जिले के सभी 6 ब्लॉकों के 87 केंद्राधीशकों तथा 25 पेपर कोऑर्डिनेटरों ने भाग लिया। बैठक के दौरान उपस्थित सभी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान कई केंद्राधीशकों ने परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर अपनी ओर से कुछ सुझाव भी दिए, जिन्हें उपस्थित सभी ने स्वीकार करते हुए बोर्ड परीक्षा के दौरान उन सुझावों को पालन करने का भरोसा दिलाया। संस्था प्रधान दिनेश कुमार ने बताया कि कार्यशाला में सभी 6 ब्लॉकों के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पीओ ऑफिस के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। निकटवर्ती ग्राम देलवाड़ा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने उनकी कक्षाओं को प्रथम पारी में ही संचालित करवाने की मांग पर अब तक ध्यान नहीं दिया है। पूर्व में एसडीएम को दिए गए ज्ञापन के बाद भी अब तक भी पारी का संचालन दूसरी पारी में नहीं किए जाने से परेशान अभिभावक तथा स्कूल की बालिकाएं मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं से रूबरू करवाया। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बालिकाओं ने उनके विद्यालय को प्रथम पारी में ही संचालित करवाने की मांग की है। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल को अपनी आप बीती सुनाते हुए छात्राओं ने बताया कि कक्षों के अभाव में उनका विद्यालय वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देलवाड़ा में अपनी पहली पारी में संचालित किया जा रहा है, लेकिन संस्था प्रधान ने बिना किसी कारण के उक्त विद्यालय का संचालन द्वितीय पारी में संचालित करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके कारण छात्राओं के सामने सुरक्षा की समस्या खड़ी हो गई है। छात्राओं ने बताया कि द्वितीय पारी में विद्यालय संचालित होने के कारण उन्हें घर पहुंचने में देरी होगी और इस दौरान रास्ते में कई असामाजिक तत्वों की आवाजाही होती रहती है, जो देरी का फायदा उठाकर उन्हें तंग परेशान कर सकते हैं। छात्राओं ने बताया कि उक्त समस्या के कारण कई अभिभावकों ने अपनी बच्चियों की पढ़ाई तक छुड़वा दी है। छात्राओं ने जिला कलेक्टर से सुरक्षा की दृष्टि से बालिका विद्यालय को पहली पारी में ही संचालित करवाने के आदेश जारी करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वाली छात्राओं में चाहत परिहार, कृष्णा परिहार, भावना परिहार, तीजा चौहान, निशा सोलंकी, लक्की रावत, मुस्कान बानो, सोनिया, तन्नू, दीपिका, प्रियांशी सेन तथा अभिभावक रजनीनाथ योगी आदि शामिल रहे। आज हम कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने आए हैं कि जो हमारी स्कूल है उसके अंदर 2 ही कमरे हैं। इस वजह से हमारी स्कूल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल, ऊपर वाली स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चलती है, 2 पारी में चलती है। हमारी अभी तो फर्स्ट पारी है, लेकिन अभी वो सेकंड पारी कर रहे हैं ऊपर वाले स्कूल के, क्यों और लड़कियाँ बहुत दूर दूर से आती है। हमने पिछली बार भी एक कंप्लेंट करवाई थी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि जब तक हमारी स्कूल ना बने गर्ल्स की अलग स्कूल, तब तक हमारा फर्स्ट पारी में ही रहे। ऐसे लड़कियां लेट होती है तो ना बहुत सारे परिवारों ने अपनी बेटियों की पढ़ाई छुड़ा दी है और उनके घर पे रख लिया है। और हम ये नहीं चाहते कि हमारे और भी किसी बहन के साथ ऐसा हो, इसलिए हमारी फर्स्ट पारी में स्कूल कर दीजिए। कि बच्चा सुबह 7 बजे जाती है और ये मॉर्निंग टाइम ही रहे हमारी स्कूल का, और देरी ये होती है कि फर्स्ट सेकंड में नहीं हो, और सेकंड में हो तो यह क्या है कि प्रॉब्लम हो सकती है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है बाई चांस लड़कियों के साथ में। फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारी बच्चा बहुत दूर दूर से आती है, मंडाहाट से है, और काफ़ी महिला है जो दूरी से आ रही है। उनकी माँ की ये शिकायत है कि हमारे बच्चे टाइम पे आते हैं सुबह, तो लेट तक नहीं जाए, सुबह का ही टाइम रखा जाए। एनएसयूआई ने आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस तथा उससे संबंधित खाते सीज करने पर आक्रोश जताया है। खाते खोलने की मांग को लेकर मंगलवार को राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया। जिला कलेक्टर के नाम दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र की दमनकारी भाजपा सरकार द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने व राजनीतिक प्रतिशोध से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व भारतीय युवा कांग्रेस के बैंक खाते सीज कर दिए हैं।
जिसका NSUI विरोध करती है और सीज खाते खोलने की मांग करती है। ज्ञापन देने वालों में नरेंद्र बोहरा, जयदीप सिंह रावत, जयसवीर सिंह राठौर, कुलदीप, सिमरन, गौरव फुलवारी, पप्पू काठा, साहिल नागौरी तथा सिमरन सहित अन्य शामिल रहे। जो बीजेपी तानाशाह सरकार केंद्र में बैठी है, उन्होंने छात्र संघ और NSUI के जो भी छात्र संघ के कार्यकर्ता हैं, उनके जो खाते सीज किए हैं, उनकी NSUI और यूथ कांग्रेस कड़ा विरोध करती है। और अगर ये सुनवाई केंद्र सरकार ध्यान में नहीं लेती है तो आने वाले टाइम में इसका भारी आंदोलन और विरोध का सामना बीजेपी सरकार को करना पड़ेगा। शहर के उदयपुर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित केसरपुरा पुलिया पर एक पिकअप वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपति घायल हो गए। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल महिला को 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचवाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने शव को मोर्चरी में रखवाकर सांकेत नगर थाना पुलिस को सूचित किया। मृतका का पोस्टमार्टम बुधवार सुबह परिजनों के पहुंचने के बाद होगा। जानकारी के अनुसार रत्ना भोपा का बाड़िया निवासी 55 वर्षीय मोहनलाल पुत्र हजारी लाल तथा 50 वर्षीय डगली देवी पत्नी मोहनलाल मंगलवार को बाइक पर सवार होकर केसरपुरिया पुलिया से गुजर रहे थे। इस दौरान एक पिकअप वाहन चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी दोनों घायल हो गए। घायल महिला को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। हादसे में मोहनलाल को मामूली चोटें आई हैं। शहर में एक निजी कंपनी की ओर से 50,000 रुपए की राशि लेकर लड़कियों को नौकरी देने तथा 1 माह बीत जाने के बाद भी उन्हें पगार नहीं देने का मामला सामने आया है। कंपनी में काम करने वाली कुछ लड़कियों ने इस बाबत कंपनी के खिलाफ सांकेत नगर थाने में शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर सांकेत नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को सांकेत नगर थाने में शिकायत लेकर पहुंची पीड़िताओं में से एक रीना जाट ने बताया कि ब्यावर शहर के टाटगढ़ रोड स्थित गुजर की थड़ी के पास AWPL कंपनी का ऑफिस संचालित किया जा रहा है। उक्त कंपनी में नौकरी देने के नाम पर 50,000 रुपए की राशि ली जाती है। उसके बाद एक ID एक्टिवेट कर दी जाती है और एक किट देकर काम पर लगाया जाता है। पीड़िता ने बताया कि चैन मार्केटिंग सिस्टम से इसमें लोगों को जोड़ने का दबाव बनाया जाता है। पीड़िता रीना जाट ने बताया कि करीब 1 महीना हो गया, लेकिन पगार मांगने पर और सदस्यों को जोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता का आरोप है कि चैन सिस्टम में और लोगों को नहीं जोड़ने पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जानकारी मिली है कि ब्यावर में कंपनी में नौकरी करने वालों में भीलवाड़ा, अजमेर सहित अन्य जिलों की लड़कियां शामिल है। हाँ बताएं, क्या मामला हुआ है आपके साथ, किस तरीके से फ्रॉड हुआ है? सर हमें यहाँ जॉब के लिए बुलाया गया था और फिर बाद में यहाँ बुलाने के बाद हमारे साथ कौन सी कंपनी है? AWPL वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ब्यावर में किस जगह स्थित है ये? गुज्जर की तड़ी के पास में है। गुजर काम करते हैं सर यहाँ पे ना हमें बुला के ऐसे बोलते हैं कि लड़कियों को बुलाओगे तभी पैसे आएंगे, और अगर हम और लड़कियों को नहीं बुलाते तो हमारे साथ ज़बरदस्ती करते हैं, मारते पीटते ऐसा करते हैं। कितने रुपए लिए आपको नौकरी देने के नाम पे? सर यहाँ पे बोला था 50,000 रुपये जमा कराओ, उसकी ID मिलेगी यहाँ पे, तो आपको कोई नहीं निकाल सकता है यहाँ से। इस तरह की ID मिलेगी। आपने कितने लोगों ने उसको पैसे दिए हैं? सर हमने दिए थे और इन्होंने भी दिए थे, हमारे साथ में रहते हो सभी ने दिए। उसके बाद क्या किया उन्होंने? सर उसके बाद हमें बोलते हैं कि 5 लड़के, हमने जब सैलरी मांगी थी उनसे कि 1 महीना हो गया तो हमें पैसे दो ना, तो वो बोलते हैं कि तुम 5 लड़कियों को बुलाओगे तभी तुम्हारे पैसे आएंगे। तो हम नहीं बुलाते हैं तो हमारे साथ ज़बरदस्ती से मारपीट करते हैं और हमें डराते हैं, धमकाते हैं, ऐसा करते हैं। कितने समय से रह रहे हो आप? सर हम तो 1-1.5 महीना से रह रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? सर हम भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले। गाँव का नाम? सनकारी। और ये सनकारी सर, और भी हमारे साथ में बहुत सारी लड़कियां फंसी हुई है, उनको भी क्या काम करवाते थे आपसे? सर यही काम था वहाँ पे कि ऐसे बोलते हैं कि लड़कियों को बुलाओ तभी पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। हमें रूम पे ही रखते थे, हमें बाहर भी नहीं जाने देते थे, हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, दबाव भी डालते थे।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के एमसीएच विंग का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल के साथ एमसीएच विंग पहुंचे संयुक्त निदेशक सिंह ने विंग के सभी वार्डों का निरीक्षण करते हुए सुविधाओं का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें बायोमेट्रिक मशीन खराब मिली, जिससे शीघ्र ही दुरुस्त करवाने के निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिए। इस दौरान उन्होंने शौचालय में बाल्टी, मग आदि रखवाने के साथ साथ वार्डों में पर्दे लगवाने तथा प्रतिदिन बेडशीट बदलने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान लेबर रूम सहित अन्य स्थानों की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए संयुक्त निदेशक सिंह ने अस्पताल पीएमओ डॉक्टर एसएस चौहान को व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। एमसीएच विंग का औचक निरीक्षण किया गया है, जिसके तहत आवश्यक जो भी कमियां मिली हैं निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि बायोमेट्रिकल अटेंडेंस मशीन जो है उनकी बताया उन्होंने, तो उनको इमीडिएट रिपेयर करवाने के लिए कहा है। वार्डों में थोड़ी साफ़ सफाई की भी थोड़ी ऐसी व्यवस्था मिली, उनको निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक लैट्रिन बाथरूम में जो इनके वॉशरूम है, साबुन और डब्बे विथ मग और बाल्टी रखवाने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ इनको जब भी डेली दैनिक व्यवस्था के हिसाब से बेडशीट चेंज करने के निर्देश दिए गए हैं और मरीजों के साथ अच्छा बिहेवियर करें, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। लेबर रूम का भी विजिट किया गया है, जिसमें साफ़ सफाई की अच्छी तरह से, वैसे लेबर रूम काफ़ी इस बार व्यवस्थित मिला है। और भी इनके जो फीमेल्स के लेट बाथ हैं वो भी किसी जगह गंदगी मिली है, किसी जगह अच्छे मिले हैं। और पर्दों के लिए और निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ वार्डों में पर्दे नहीं लगे हुए हैं उन पे लगवाए जाए। सीसीटीवी कैमरे सभी जगह इनके पाए गए हैं। कुल देखकर व्यवस्था अच्छी है और इस तरह के राज्य सरकार के जो निर्देश हैं कि औचक निरीक्षण किए जाए, तो उसे औचक निरीक्षण करने से ये है कि लोगों को इसको जरूर व्यवस्थाएं जो अस्पताल में है अच्छी मिलें। शहर के सूरजपोल गेट बाहर स्थित बाके बिहारी मंदिर के 57वें पाटोत्सव के तहत मंगलवार को एकादशी महोत्सव का आयोजन किया गया। ट्रस्टी अतुल कुमार बंसल एवं कमल कुमार सिंगल के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में हरि नाम संकीर्तन मंडल के विजय तनवर एवं साथी कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। एकादशी महोत्सव का आगाज भजन गायक विजय तनवर ने गणेश वंदना के साथ किया। इसके बाद गायक सुरेश शर्मा ने सारे तीर्थ आपके चरणों में, मुकेश चौहान ने बालाजी थे तो बन के बैठा देव, अजय सोलंकी ने ये रामलाल अंजनी का दुलारा तथा भजन गायक पुरुषोत्तम ने बाके बिहारी तेरे मोटे मोटे नैना तथा सुरेश शर्मा ने राम नाम की लूट है आदि भजन प्रस्तुत कर उपस्थित श्रोताओं को नृत्य करने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान सुमित्रा दानी, रमाकांत, रमा त्रिपाठी, कृष्ण मुरारी पारिक, संगीता निर्मला जयथल्या तथा ट्रस्ट पदाधिकारी मानक डाणी सहित अन्य बड़ी संख्या में महिला तथा पुरुष श्रोतागण उपस्थित रहे। जिला राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के 59वीं बैठक का आयोजन मंगलवार को अध्यक्षता जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी उत्सव कौशल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विधायक शंकर सिंह रावत तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने शिरकत की। बैठक में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में उपकरण खरीद सहित लगभग 45 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें अधिकांश प्रस्ताव पारित किए गए, जबकि कुछ प्रस्तावों पर चर्चा उपरांत बजट अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर एवं आरएमआरएस अध्यक्ष कौशल ने गत बैठक के लिए गए निर्णयों के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों एवं एजेंडा की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आरएमआरएस द्वारा प्राथमिकता से जरूरी कार्यों को पहले किया जाए, जिससे कि शहरवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। कौशल ने अस्पताल के विभिन्न विभागों में मरीजों के लिए बेहतर सुविधा बढ़ाने के लिए जिन क्रियाकलापों की आवश्यकता है उनकी सहमति दी। उन्होंने रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, नवजात शिशु विंग सहित विभिन्न विभागों के विकास कार्यों के लिए सहमति जाहिर की। कौशल ने कहा कि शहरवासियों के हित में चिकित्सा सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध किया जाए। बैठक में मुख्य रूप से चिकित्सालय भवन की 4 दीवारी का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर लगभग 50 लाख का व्यय होने की संभावना जताई गई, जिस पर उक्त प्रस्ताव पर विभिन्न मदों से बजट आवंटन को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा वार्षिक बजट का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एसपी मीणा, सदस्य सचिव एवं पीएमओ डॉक्टर एसएस चौहान सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ
आज RMS की भी बैठक हुई है, जिसमें कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हुई है। MLA साहब और हमारे जितने भी इसके मेंबर्स हैं सभी RMS के, वो भी आए थे और उनमें से जो भी एजेंडा के अनुसार जो कुछ निर्णय लिए गए हैं, इनके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पे हैं और जो भी बिल्डिंग की मेंटेनेंस पे है, जो भी इनके एजेंडा अनुसार कलेक्टर की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, कुछ निर्णय लिए गए हैं और कुछ निर्णय पेंडिंग भी रखे हुए हैं, जो कि आने वाले समय में फर्दर फाइल पे लेके उनको निर्धारित किया जाएगा। एक पहल फाउंडेशन ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक SP बंसल का स्वागत किया। SP ऑफिस पहुंचे फाउंडेशन पदाधिकारियों ने पुलिस कप्तान का माला व साफा पहनाते हुए गुलदस्ता भेंट किया। इस दौरान फाउंडेशन पदाधिकारियों ने फाउंडेशन की ओर से किए जाने वाले सामाजिक कार्यों की जानकारी देते हुए शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ट्रैफिक जाब्ता बढ़ाने की मांग की। स्वागत करने वालों में आसनदास वासनानी, अमित बंसल, राजेंद्र हेड़ा, मुकेश चौहान, राजेंद्र सोनी, मुकेश बंग, पंकज हेड़ा, मोहित गोलेचा तथा चंदू अग्रवाल आदि शामिल रहे। हर दिन अपने साथ इतिहास जोड़े रखता है। इतिहास में बहुत सी घटनाएं घटित होती है। 21 फरवरी भी अपने साथ इतिहास के पन्नों में क्या समेटे हुए हैं, आइए जानते हैं। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे लेना चाहेंगे पूरी टीम के साथ इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।